नमस्कार। गौरव गरियाबंद के तहत ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसमें सभी मुख्य विषय जो हैं और उसके मुख्य टॉपिक पर चर्चा की जाती है और उसका अध्यापन कराया जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं निर्मल ठाकुर, लेक्चरर हाई स्कूल आमदी, गौरव गरियाबंद के संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है 8 मार्क के आते हैं इसके क्वेश्चन, और जितने भी स्टूडेंट हैं इनके जो पासिंग मार्क के लिए 8 मार्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज अर्थात अपठित गद्यांश, जो हमारे रीडिंग टेक्स्ट बुक्स में नहीं होते, बल्कि ये टॉपिक जो अलग से होते हैं। तो सबसे पहले हम अनसीन पैसेज को बनाने से पहले सबसे हम काम ये करेंगे कि जो हमारा टॉपिक है उसको हम अच्छे से रीड करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत वही करते हैं कि टॉपिक को जो है हम अच्छे से रीड करेंगे। जैसे यहाँ पर टॉपिक है कि फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री बिकॉज दे आर कंट्रीज वेल्थ, दे आर ए नंबर ऑफ एडवांटेज ऑफ हैविंग ग्रीन फॉरेस्ट, दे गिव अस अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, वी गेट टिम्बर फॉर बिल्डिंग our house, wood for furniture and fuel for cooking food. Beside this, many other useful products are got from them. They are honey wax, gum, oil, herbs, lax and days. Think of the paper mills. Can they produce paper without getting wood from the forest? The industry of artificial silk depend on forest. Forest add to the beauty of country and provide shelter to wild animal. तो हमने अच्छे से रीड किया। इसी प्रकार जो है अब पैसेज को है डीपली रीड करना है, ताकि जो भी हमारा जो कंटेंट है वो अच्छे से आपको समझ आए। यहाँ पर जैसे देखा कि फॉरेस्ट वर्ड का जो यूज है ज़्यादा बार हुआ है, तो ऑब्वियसली वो कंटेंट जो है फॉरेस्ट पर बेस्ड है। तो हम सबसे पहले डीपली इसको रीड करना है, फिर हम देखेंगे कि उसके जो क्वेश्चन है जो 8 मार्क के होते हैं। तो यूजुअली जो क्वेश्चन आते हैं वो डिवाइडेड होते हैं दो मार्क्स में। 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 2 ट्रू एंड फॉल्स के होते हैं, 2 नंबर जो है एंटोनिम या सिनोनिम्स बनाने के आते हैं, 2 नंबर जो है उसके आंसर लिखने के आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो पहला जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, ये वी कैन नॉट गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, कि हमें फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट क्या प्राप्त नहीं होता है। तो प्रश्न को अच्छे से रीड करने के बाद फिर हम ऑप्शन में जाएंगे। इसमें दिया फ्यूल, वुड, टिम्बर एंड गोल्ड। तो इसका आंसर देखने के लिए हम फिर से पुनः पैसेज को जो हमने रीड करी थी कंटेंट को फिर से देखेंगे कि उसमें जो है किन किन चीजों का मेंशन किया गया है। तो इसमें पहले फिर से पुनः हम पैसेज को देखेंगे। तो फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री बिकॉज दे आर कंट्रीज वेल्थ, दे आर ए नंबर ऑफ एडवांटेज ऑफ हैविंग ग्रीन फॉरेस्ट, दे गिव अस अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, वी गेट टाइम्बर ऑफ बिल्डिंग और हाउसेस, वुड फॉर फर्नीचर। इसमें जो पहला जो ऑप्शन था वुड दिया हुआ है, ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन था फ्यूल भी दिया हुआ है, और बिसाइड दे मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स अर्थात टाइम्बर भी दिया हुआ है। हम फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ 3 जो ऑप्शन ए, बी और सी ऑलरेडी पैसेज में दिया हुआ है ना, जो हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होता है। जो गोल्ड जो है इसमें मेंशन नहीं है। तो यहाँ हमारा प्रश्न था कि वी कैन नॉट गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो इसमें गोल्ड जो है नहीं दिया हुआ है, अर्थात ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इजीली जो है आंसर सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, ये भी ऑब्जेक्टिव वाला है। द इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड ऑन,
जो हमारी जो उद्योग है, जो आर्टिफिशियल सिर्फ किस पर निर्भर है, तो इसको उत्तर को देखने के लिए सबसे पहले हम उसके ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन जो है गोल्ड है, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा है ऑयल और डी जो है टेम्बर। तो पुनः हम पैसेज को पुनः देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। तो इंडस्ट्री की जो आर्टिफिशियल सिल्क किस पर डिपेंड है, फॉरेस्ट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें जो ऑप्शन बी फॉरेस्ट, तो ये बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप जो है पैसेज को डीपली और देखेंगे तो इजीली जो है आप आंसर जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बी, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड फ्रॉम द पैसेज। सिनोनिम्स में होता है समानार्थी, अर्थात उसी के सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड होते हैं, राइट। तो यहां पर इस प्रकार के प्रश्न एंटोनाइम और सिनोनिम्स दो टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है सिनोनिम्स के दिया हुआ है, एंटोनाइम आएगा तो उसके जस्ट ऑपोजिट लिखना होता है, राइट। तो यहां पर सिनोनिम्स मैन मेड, यहां पर मैन मेड जो वर्ड दिया हुआ है, तो मैन मेड मतलब होता है मानव निर्मित। ठीक है, तो हम पुनः पैसेज में देखेंगे कि उसके सिमिलर वर्ड कौन सा है या उसके मीनिंग वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो मैन मेड अर्थात मानव निर्मित, यहां पर एक वर्ड दिया हुआ आर्टिफिशियल, यहां पर देख सकते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल और मैन मेड जो उसका साइनोमाइज है, अर्थात तो वो भी मानव निर्मित जो चीजें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा हाँ, मैन मेड का हो जाएगा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इसका आंसर हो गया। इस प्रकार आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो वर्ड है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मतलब होता है लाभ होता है, तो उसका जो साइनोमाइज अर्थात उसके सिमिलर मीनिंग वर्ड कौन सा दिया होगा पैसेज में हम पुनः देखेंगे कि बेनिफिट्स का क्या होगा, है ना। तो पैसेज को पुनः हम देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री बिकॉज दे आर कंट्रीज वेल्थ, देयर आर ए नंबर ऑफ एडवांटेज। एडवांटेज मतलब भी लाभ होता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज उसका क्या हो गया, साइनोमाइज वर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार हम फिर से उसका आंसर जो है मिल गया टाइमर। ठीक, बेनिफिट का एडवांटेज हो जाएगा, एडवांटेज। तो इस प्रकार आप जो है आप आसानी से कोई भी साइनोमाइज हो या एंटोनाइम, आपके पैसेज से बाहर उसका आंसर नहीं रहता, बल्कि आप उसी पैसेज में ही सर्च करके अब आसानी से ढूंढ सकते हैं उसका आंसर। तो इसमें साइनोमाइज जो है पहला का जो है आर्टिफिशियल हो जाएगा मैन मेड का, दूसरा का हो जाएगा एडवांटेज। ठीक है, तो अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट वन। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स करना है, ट्रू और फॉल्स, है ना। तो ट्रू फॉल्स ये 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। इनमें भी आप जो है पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ट्रू और फॉल्स जो है आसानी से सेंटेंस मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो यहां पर पहला जो प्रश्न है द पेपर मिल्स प्रोड्यूस पेपर विदाउट वुड। द पेपर मिल्स प्रोड्यूस पेपर विदाउट वुड, ट्रू या फॉल्स। क्या पेपर मिल जो है बिना लकड़ी के वो हमें पेपर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो हम पैसेज में भी देख सकते हैं पुनः। ठीक है, तो यहां पर कैन दे प्रोड्यूस पेपर विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हाँ, द पेपर मिल्स प्रोड्यूस पेपर विदाउट वुड, विदाउट उसके बिना जो है हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, इसमें आप दोनों ऑप्शन में चूज करने वाला है फॉरेस्ट गिव अस, फॉरेस्ट से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यूएबल एंड यूजलेस। ठीक है, तो वैल्यूएबल मतलब होता है
जो हमें उपयोगी होता है, यूजलेस मतलब होता है अनुपयोगी। ठीक है, तो पैसेज से ही हमें इसके सेंटेंस को देख सकते हैं पुनः कि हमें फॉरेस्ट जो वैल्यूबल मिल सकता है या यूजलेस मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो है वैल्यूबल शब्द वर्ड जो है ऑलरेडी मेंशन है सेंटेंस में। ठीक है, तो फॉरेस्ट देगी बजे नंबर ऑफ वैल्यूबल प्रोडक्ट, तो हमारा ये जो वैल्यूबल जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर वैल्यूबल हम आंसर जो है आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट हम आसानी से जो है पैसेज को अगर डीपली रीड करेंगे तो सभी आंसर जो है पैसेज में मेंशन रहते हैं, तो आप आसानी से जो है उसके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, फॉरेस्ट को ग्रीन गोल्ड अर्थात हरा सोना क्यों कहा जाता है। तो हमको फिर से वो पैसेज को देखना होगा कि वो जो वर्ड जो है ग्रीन गोल्ड वर्ड जो है कहां पर दिया हुआ है, उसके सिमिलर वर्ड अगर जहां रहेगा तो उसी सेंटेंस को आप जो है उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है पहली पैराग्राफ पहली लाइन पहले सेंटेंस ही है कि फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ देयर कंट्री बिकॉज दे आर कंट्रीज वेल्थ। तो सेंटेंस यहां से शुरू हुआ था और वेल्थ पर जो है यहां पर स्टॉप हुआ है, तो ये उसका पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार आसानी से अगर उसी जो भी क्वेश्चन में सेंटेंस रहेगा या जो वर्ड रहेगा उसके सिमिलर वर्ड को आप पैसेज में आसानी से ढूंढकर जो है उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। हाँ, तो पैसेज कोई इस प्रकार से हम आसानी से बना सकते हैं और दो नंबर जो डिवाइड होते हैं हर ऑब्जेक्टिव हो चाहे ट्रू फॉल्स हो या फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स को होते हैं और 2 नंबर आंसर क्वेश्चन के लिखने के होते हैं। तो अगला पैसेज हम देखते हैं, ये भी पैसेज के एक बार अच्छे से रीड करेंगे। तो सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ, कीप योर बॉडी फिट एंड बाई क्लीनलीनेस, फ्रेश एयर, रेगुलर हैबिट्स एंड सुइटेबल रिक्रिएशन मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू प्ले टू गेम एंड स्टिक इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, अवॉइड एनीथिंग दैट विल सेप योर स्ट्रेंथ, something in your youth stun the body and cloud the brain। तो इसी प्रकार ये 3 पैराग्राफ में रहते हैं पैसेज जो है ना। तो दूसरे बी टेम्परेट इन ऑल थिंग एंड बियर एंड ड्रिंक इट इज द डेडली इनेमी ऑफ हेल्थ एंड इफिशियंसी, अबव ऑल रिमेंबर दैट यू कैरेक्टर अ प्राइसलेस possession, keep it there and untrained, be truthful in all things, courteous and considerate to everybody, fair to rival, kind and helpful to all who are weak and suffering, and do not be afraid to have courage to stand up for what is good, pure and noble, avoid gambling and every form, it is a mean game trying to get समथिंग फॉर नथिंग एट बॉडी कॉस्ट। इस प्रकार आप जो है पैसेज को थोड़ा डीपली अच्छे से रीड करना होगा, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, तो इसी में भी उसी प्रकार पहले जो है 2 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है लाइफ डिपेंड्स ऑन, जीवन जो निर्भर है। ऑप्शन ए है सक्सेस, बी गुड हेल्थ एंड सी क्लीनलीनेस। ठीक है, तो हम पुनः पैसेज को देखेंगे। हाँ, तो यहां पर लाइफ डिपेंड ऑन लार्जली ऑन गुड हेल्थ, आपको ये सक्सेस इन लाइफ डिपेंड ऑन लार्जली गुड हेल्थ, ये सेंटेंस देख लिया आपने। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास ऑप्शन था गुड हेल्थ, ठीक है, तो ये गुड हेल्थ जो वर्ड जो है आपको पैसेज में पहले लाइन में मिल गया, जो लाइफ डिपेंड ऑन किस पर आधारित, किस पर निर्भर है, गुड हेल्थ पर। तो इस प्रकार आप जो है आसानी से वो भी ऑप्शन जो भी प्रश्न रहेगा आप पहले अच्छे से रीड करेंगे तो वो आंसर जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉट डॉट है, इज अ मीन गेम, कौन सा जो है
मीन गेम है। तो हम पुनः उसी पैसेज में देखेंगे कि वो मीन गेम जो वर्ड है कहां पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो हम लास्ट में इट इज अ मीन गेम, इट इज अ मीन गेम ट्राइंग टू गेट समथिंग फॉर नथिंग एंड इट वुड कॉस्ट। यहां पर जो है अवॉइड गैम्बलिंग, यहां सेंटेंस शुरू हुआ है अवॉइड गैम्बलिंग इन एवरी फॉर्म, इट इज अ मीन गेम ऑफ ट्राइंग। तो यहां पर जो है गैम्बलिंग को मीन गेम कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है यहां पर जो है ऑप्शन सी गैम्बलिंग जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे तो पूरे आंसर जो है वहीं पर मेंशन रहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो यहां पर भी 2 नंबर के ट्रू और फॉल्स आते हैं। तो यहां पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ड्रिंक इज गुड फॉर हेल्थ, ड्रिंक इज गुड फॉर हेल्थ। तो आपको देखना है कि ड्रिंक के बारे में इस पैसेज में क्या दिया गया है, गुड है, ट्रू या फॉल्स होगा। तो इसके लिए आप भी अच्छे से पैसेज को फिर से पुनः देखना होगा। ठीक है, तो हम पुनः देखते हैं। हाँ, सक्सेस इज लाइफ डिपेंड लार्जली गुड हेल्थ, कीप अवर बॉडी फिट एंड क्लीनलीनेस, फ्रेश एयर रेगुलरली, हैबिट्स, suitable recreation, make yourself strong to play the game and stick to in the sense of the word, avoid anything that will sap your strength, something in your stun the body and cloud the brain, b temperature all things to be of drink, it is the deadly of enemy of health। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है गुड, जो गुड वर्ड दिया हुआ है वहां पर ड्रिंक के साथ जो है गुड वर्ड नहीं दिया गया बल्कि उसको इनेमी कहा गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा ड्रिंक इज गुड फॉर हेल्थ, अर्थात ये इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कैरेक्टर इज अ प्राइसलेस पोजीशन, कैरेक्टर इज अ प्राइसलेस पोजीशन। पुनः हम पैसेज में देखेंगे कि कैरेक्टर के बारे में क्या दिया गया है। ठीक है, हाँ, बी टेम्परेट इन द थिंग्स इन बीवर ड्रिंक ऑल द डेडली इनेमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी अबव ऑल रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज अ प्राइसलेस, कैरेक्टर इज अ प्राइसलेस पोजीशन। यहां ऑलरेडी ये सेंटेंस मेंशन है कि कैरेक्टर को जो है एक प्राइसलेस पोजीशन कहा गया है। तो हम ये इसका आंसर हो जाएगा हाँ ट्रू। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आप आसानी से पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो पैसेज को अच्छे से डीपली रीड करेंगे तो सभी जो आंसर जो है उसी सेंटेंस जो भी सेंटेंस है वो सब वहां मेंशन रहते हैं, उसी के आधार पर जो है आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो अगला है राइट द एंटोनाइम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन दिस पैसेज। ठीक है, यहां पर पहले वाले पैसेज में हमने देखा कि जो है साइनोमाइज शब्द था, इसमें जो है एंटोनाइम, एंटोनाइम मतलब उसका विलोम शब्द होता है, जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहां पर इसके जो क्या बनाने हैं, एंटोनाइम बनाने हैं। पहला शब्द जो है फेलुअर, फेलुअर मतलब होता है असफलता। ठीक है, तो असफलता का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा जो आपके पैसेज में दिए रहेंगे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पुनः पैसेज पे आएंगे। ठीक है, तो फेलुअर मीन्स असफलता होता है और यहां पर जो है पहला ही वर्ड दिया हुआ है सक्सेस। ठीक है, तो फेलुअर का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एंटोनाइम सक्सेस। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, फेलुअर मीन्स हो जाएगा सक्सेस, तो सक्सेस जो है उसका आंसर हो जाएगा। जो अगला वर्ड दिया है वो है फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट यानी होता है भूलना, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। तो भूलना का ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा याद रखना, याद रखना को हम क्या कहते हैं, है ना। तो हम ऐसा कौन सा वर्ड दिया हुआ है जो पैसेज में पुनः फिर देखेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से अगर रीड करेंगे तो वो शब्द मिल जाएगा। तो सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ, कीप आवर बॉडी फिट एंड क्लीननेस, फ्रेश एयर रेगुलरली, हैबिट्स
suitable recreation, make yourself strong to play the game, stake it on the true sense of the word, avoid anything that will save your something in your youth, stunt the body and clouds, be temperate in the things, behave of drink is the deadly enemy of the health and efficiency, above all remember। तो यहाँ पर जो है एक वर्ड आया है रिमेंबर। रिमेंबर मतलब होता है याद रखना, ठीक है। तो हमारा जो फॉरगेट या ना भूलना होता है, तो उसके ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, रिमेंबर। तो रिमेंबर हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरगेट का आंसर हो जाएगा रिमेंबर। रिमेंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है आप चाहे एंटोनिम रहे चाहे साइनोमाइज रहे, जो भी क्वेश्चन रहे, है ना, तो पूरे आंसर जो है उसी पेसेज में रहते हैं, अलग से आपको सर्च करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप आसानी से जो है पेसेज को अच्छे से रीड करेंगे तो वो आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड ऑन व्हाट। तो इसके 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन का आंसर लिखने होते हैं। जो सेंटेंस जो दिया रहेगा वो पैसेज में ही रहेगा, जो भी आंसर होगा। तो हम पैसेज को पुनः देखेंगे कि सक्सेस इज, यहाँ पर पहला ही जो सेंटेंस है, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ, ठीक है। तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है आप आसानी से पैसेज के जो क्वेश्चन और को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पैसेज में ज़्यादा कुछ अलग से और ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। आप पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे और जो सेंटेंस है उसके जो सिमिलर वर्ड हैं उसको देखने के प्रयास करेंगे, तो आसानी से जो है आपको पैसेज में जो है आंसर मिल जाएगा और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पुनः एक बार फिर से देखते हैं पैसेज को। ठीक है। हाँ, तो ये अनसीन पैसेज और सीन पैसेज होते हैं, 2 टाइप के पैसेज आते हैं हमारे जो एग्जाम में। तो अनसीन पैसेज 8 मार्क्स से होते हैं और जो सीन पैसेज होते हैं वो 5 मार्क के आते हैं। तो जो सीन पैसेज होता है वो हमारे रीडिंग टेक्स्ट बुक के होते हैं, जो भी हमारे प्रोज सेक्शन में जो भी रीडिंग में जो भी होते हैं उसी में से ही लिया जाता है सीन पैसेज, जो वो 5 नंबर के होते हैं। और अनसीन पैसेज जो है ये इसका जो टॉपिक है या जो भी कंटेंट होता है वो हमारे रीडिंग टेक्स्ट से नहीं होते, बल्कि वो अलग से आते हैं। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आप जो आसानी से अच्छे से रीड करना है। जितने भी सारे क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो इसी पैसेज में ही दिए होते हैं, चाहे वो एंटोनिम साइनोमाइज वर्ड हो, चाहे वो आंसर क्वेश्चन हो, या फिर जो भी आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो आप आसानी से जो है उसको अच्छे से डीपली रीड करेंगे और सेंटेंस जो भी दिया रहता है तो उसको आप उसके जो सिमिलर सेंटेंस अगर को ढूंढना है ना, मतलब जो भी क्वेश्चन में जो भी सेंटेंस या जो दिया रहेगा उसी के सिमिलर वर्ड को आप पैसेज में ढूंढना है। तो वही जो सेंटेंस होगा, जो भी लाइन होता है, उसी को आप आसानी से पिक करके जो है आंसर लिख सकते हैं। तो एक बार पुनः रिवाइज कर दें। हाँ, तो सबसे पहले बात यह है कि जो भी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यहाँ पूछा गया था कि वी कैन नॉट गेट, हमें क्या नहीं मिलता है फ्रॉम द फॉरेस्ट से, ठीक है। तो हमने पूरे ऑलरेडी जो मेंशन किया गया था कि फ्यूल जो है फॉरेस्ट से मिलता है, वुड भी मिलता है, टाइम्बर भी मिलता है, बट गोल्ड जो है फॉरेस्ट से नहीं मिलता। तो हमने जो भी चीज हमें प्राप्त होता है वो हमने पैसेज में अच्छे से देखा है ना, रीड करने के बाद पता चला कि जो है हमें गोल्ड जो है नहीं प्राप्त होता है। और दूसरा प्रश्न ये था कि द इंडस्ट्री आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड ऑन। तो ये जो सेंटेंस था, जो क्वेश्चन में जो भी सेंटेंस दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन है ना, तो उसी के सिमिलर को हमको जो है पैसेज में ढूंढना है। तो आपको आसानी से जो है उसके आंसर मिल जाएंगे। तो इससे रिलेट कर रहा था कि आर्टिफिशियल सिल्क, यहाँ पर आर्टिफिशियल सिल्क किस पर निर्भर है,
तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो फॉरेस्ट जो है इसका आंसर हो गया था कि पैसेज में ऑलरेडी उसके साथ मेंशन किया गया था कि आर्टिफिशियल द इंडस्ट्री आर्टिफिशियल सिल्क ऑन डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। तो इस प्रकार जो है आप आसानी से जो है सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे और पैसेज में अच्छे से उसको देखेंगे अच्छे से डीपली, तो सभी सेंटेंस जो है जितने भी क्वेश्चन के वो आंसर वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार हाँ, तो फाइंड द अक्सर गलती करते हैं जो भी स्टूडेंट है कि साइनोमाइज और एंटोनाइज वर्ड में यूजुअली इसी के साथ, क्योंकि जो बहुत से स्टूडेंट को उसका मीनिंग नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो जो भी साइनोमाइज या एंटोनाइम वर्ड ये जो भी रहेंगे वो भी पैसेज में मेंशन रहेंगे, अलग से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड दिया था मैन मेड मतलब होता है मानव निर्मित। ठीक है, और बेनिफिट याना होता है लाभ होता है। तो जो भी एंटोनाइम या साइनोमाइड जो वर्ड भी होंगे वो आपके पैसेज में दिए रहेंगे, आपको बस उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए ताकि वो, और जो साइनोमाइड मीन्स होता है उसके समानार्थी होगा, एंटोनाइम मतलब होगा उसके विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड होगा। तो और ये चीज को पहले ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, अक्सर वो गलती होती है कि साइनोमाइज मीन्स और एंटोनाइम का मतलब नहीं मालूम होता, तो इससे जो है बच्चे अधिकांश गलतियां वो करते हैं। तो आप पहले जो भी वर्ड दिया रहेगा उसको आप अच्छे से उसके मीनिंग को पता करें। ठीक है, ठीक है। और जो ट्रू और फॉल्स के अक्सर दो प्रश्न आते हैं, तो इसमें यूजुअली देखा गया है कि ट्रू और फॉल्स में एक ट्रू एक फॉल्स होता है। तो जनरली जो बहुत से बच्चे जो थोड़ा सा वीक होते हैं वो सेंटेंस को रीड नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं, तो ज़्यादातर गलतियां करते हैं। तो एक ट्रू एक फॉल्स होगा, अगर दोनों ही सेंटेंस आपको पता नहीं होगा तो आप दोनों को ट्रू कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, बहुत से बच्चे जो समझ नहीं पाते जो सेंटेंस में पूछा किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जो है अच्छे से अगर रीड करेंगे तो सभी जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये 8 नंबर जो है बहुत ही आसानी से आप अपने एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप 8 नंबर जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। तो इस प्रकार आप इजी वे में थोड़ा सा आसानी से अगर पैसेज को अगर अच्छे से रीड करेंगे तो आसानी से जो है आपको पैसेज जो है सॉल्व हो जाएगा। कितना हो गया मैडम? 10 मिनट बचा। ठीक है, तो अगला पैसेज को फिर से रिवाइज करते हैं। हाँ, ठीक है, तो इस प्रकार पैसेज आते हैं जो 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होते हैं, पहला दूसरे और तीसरे। ठीक है, तो आपको जो है सभी जो भी 3 पैराग्राफ में दिया रहेगा आप डीपली जो है उसको आप अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, फिर आप जो है क्वेश्चन पे जाएंगे ठीक इसी प्रकार, है ना। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इसी प्रकार लाइफ्स डिपेंड ऑन जीवन जो है निर्भर है। तो आप जीवन निर्भर है तो आप सेंटेंस को अच्छे से पहले ही पैराग्राफ में खास यूजुअली ज्यादातर ये होता है कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो पहले पैराग्राफ में उसका आंसर लिखा रहता है। ठीक है, हाँ, तो हमने पहले देखा कि लाइफ इज डिपेंड ऑन लार्जली टू गुड हेल्थ। तो यहाँ पर आप जो भी ऑप्शन था उसमें जो गुड हेल्थ जो है मेंशन किया गया था, तो गुड हेल्थ जो है उसका आंसर होगा, है ना। तो इस प्रकार आप जितने भी क्वेश्चन के आंसर जो है ढूंढ सकते हैं वो अगर अच्छे से रीड करेंगे पैसेज को बार बार और क्वेश्चन को देख देख कर उसके सिमिलर वर्ड जो सेंटेंस के साथ जो भी दिया रहेगा तो आप आसानी से जो है उसको ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार अगला कहाँ गया, ठीक है, हाँ, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था कि इज अ मीन गेम, है ना। तो इसका यहाँ पर भी आप पैसेज में देखे कि जो गैम्बलिंग को जो है मीन गेम कहा गया है ना। तो आप उन पहले इन वर्ड को देखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है, तो उन वर्डों को एक बार अच्छे से देखेंगे, फिर जो है पैसेज को रीड करेंगे कि उन वर्ड के बारे में क्या क्या कहा गया। जैसे यहाँ पर इज अ मीन गेम, ये जानना जरूरी है कि इज अ मीन गेम पैसेज में जो भी ऑप्शन दिया गया है इन तीनों में से उसको किसको कहा गया है। ठीक है,
तो आप जो है हमने देखा कि यहाँ पर जो है गैम्बलिंग को जो है मेन गेम कहा गया था। ठीक है, अगला है राइट अ ट्रू फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स के ये 2 मार्क्स के प्रश्न आने ही आने हैं, क्योंकि 8 नंबर को जो डिवाइड होता है 2 नंबर ट्रू फॉल्स के होते हैं और 2 नंबर के एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं और 2 नंबर ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर गैम्बलिंग इसका आंसर है। उसके बाद जो ट्रू एंड फॉल्स, आप देखेंगे ट्रू फॉल्स बनाना बहुत आसान है, क्योंकि जो भी सेंटेंस दिया रहेगा वो पैसेज में उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, तो आप आसानी से जो है ट्रू और फॉल्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन दिस पैसेज। तो यहाँ पर पहले वाले पैसेज में सिनोनिम्स बनाने के लिए दिया गया था, यहाँ पर जो है एंटोनिम बनाया गया है, बनाने के लिए दिया गया है ना। तो एंटोनिम मीन्स होता है उसके विलोम शब्द अर्थात उसके ओपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है फेल्यूअर, फेल्यूअर सबसे पहले हमको जानना है कि वो जो भी सिनोनिम जो एंटोनिम बना रहे हैं तो उस वर्ड में का हमको मीनिंग मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको उसके वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम होगा तो आप एंटोनिम सिनोनिम जो है नहीं बन सकता। तो ये फेल्यूअर मीन्स होता है असफलता होता है, तो सफलता के लिए उसमें पैसेज में जो कौन सा वर्ड दिया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो है वहां पर सक्सेस वर्ड दिया गया है, फर्स्ट सेंटेंस में सक्सेस वर्ड मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा दिया गया था फॉरगॉट, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, फॉरगेट मीन्स भूलना, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है भूलने का मतलब याद रखना। तो हमने देखा कि पैसेज में जो है ऐसा कौन सा वर्ड है जो याद रखने के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि वहां रिमेंबर था, तो रिमेंबर इस प्रकार से जो है आप आंसर जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न था सक्सेस इन लाइफ डिपेंड ऑन व्हाट। तो यहां पर जो भी प्रश्न रहेंगे तो आप जो भी सेंटेंस उससे रिलेट करता है, ठीक है, उस पैसेज में देखेंगे तो ये सब यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है सक्सेस इन लाइफ डिपेंड ऑन। तो हमने देखा कि यहाँ पर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड मतलब उसके ही जो प्रश्न में जो भी सेंटेंस दिया रहेगा, जो भी प्रश्न रहेगा, तो उसी के सिमिलर सेंटेंस को देखेंगे कि वो कौन से लाइन में लिखा गया है ना। तो यहाँ पर देखा कि हमने सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ। ठीक है, तो सेंटेंस जहां पर खत्म होता है वहां तक आप आसानी से जो है उत्तर को वहां लिख सकते हैं, तो वो 1 लाइन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 नंबर के प्रश्न हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी जो खास करके जो स्टूडेंट जो इंग्लिश में थोड़ा वीक हैं तो आसानी से जो है इस प्रकार के प्रश्न को आप, क्योंकि अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे तो जो भी आपको कुछ करना नहीं है, उसके जो सिमिलर वर्ड है, जो भी चाहे ऑप्शनल हो या क्वेश्चन में जो भी दिया गया सेंटेंस हो, उसके जैसे जो भी सिमिलर वर्ड आएंगे उसी को आप पैसेज में देखें, ताकि वो कहाँ से शुरू हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, स्टार्टिंग के बाद वो कहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, तो उसमें किस चीज के बारे में कहा गया है, तो वो आसानी से वो उसी सेंटेंस को आप जो है उसके आंसर में लिख सकते हैं, तो वो उसका आपका आंसर हो जाए, तो वो आसानी से जो है आपका 8 नंबर के प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएंगे। और काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बहुत हेल्पफुल टॉपिक ये है कि आसानी से जो है ये बन सकता है। ठीक है, और क्या ठीक, जो आज का जो टॉपिक था अनसीन पैसेज, आप लोगों को आशा करता हूं कि अच्छा ठीक से समझ आ गया होगा और आपकी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, ये उम्मीद के साथ धन्यवाद।